नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। झारखंड में 14वीं सिविल सेवा परीक्षा जो जेपीएससी कराती है और जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो कथित अनियमितता और धांधली हो रही थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। इस खबर में और जानकारी लेंगे, मेरे साथी नवीन है। नवीन, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की, क्योंकि लाखों युवाओं की नज़र इस सुनवाई पर टिकी हुई थी। देखिए, आपको याद होगा राज्य सरकार ने जब यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मी थे जिनकी नियुक्तियों को रद्द किया था कि विशेष कैबिनेट बुला करके, उसके बाद मामला तुल पकड़ा। चूँकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया गया और जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में कहीं भी परीक्षा रद्द करने का जिक्र नहीं किया गया था। मोटे तौर पर इस याचिका में ये कहा गया था कि इस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, एक निष्पक्ष स्वतंत्र जांच एजेंसी के जरिए जांच कराई जाए, ताकि इस परीक्षा में हुए धांधली के बारे में एक स्पष्ट रिपोर्ट सामने आ सके। इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन आया है इसमें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले को लेकर के एक तो सरकार के तरफ से जो नियुक्तियां रद्द की गई थी, आपको याद होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर के जो जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 में जिसका आयोजन किया गया था, उस परीक्षा को लेकर के भी एक आपत्ति थी। हालांकि इसी मामले को लेकर के अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है और याचिकाकर्ता की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट मूव किया गया था। अब चूंकि ये मामला झारखंड में हाईकोर्ट में भी है और आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के स्टे लगा दिया है। जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के कर्मचारी हैं जो प्रभावित हुए सरकार के इस फैसले से, उनकी नौकरियों पर स्टे लगा दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मी हैं उन लोगों ने आज से ज्वाइनिंग भी कर ली है। हालांकि कार्मिक विभाग के तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने की बातचीत है। तो जेपीएससी के जो कर्मी हैं, जेएसएससी के कर्मी, मेरी बातचीत सीजीएल के, उनसे मेरी बातचीत भी हुई आज सुबह, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि चूँकि अब हम लोगों को आज से सेवा देने के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जारी हो जाएगा। बहरहाल ये विषय अलग है। मैं ये जानकारी इस वीडियो में हम लोगों ने दे दी कि जैसे सीजीएल के कर्मी अब वापस ज्वाइन कर लिए हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, अब इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के आलोक में अपना जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। अगला कड़ी यहाँ देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में, अब चूंकि मामला दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि एक तरफ हाई कोर्ट सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो याचिका है उस मामले में अब सरकार ने ओवरऑल, आप समझिए तो ओवरऑल इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। देखना होगा कि अगले जो डेट में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। एक जानकारी ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी तो राज्य सरकार की तरफ से वहां पर पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित वहां मौजूद नहीं थे। जिस वकील से मेरी बातचीत हुई, आपने भी बातचीत किया होगा, तो दिलचस्प है लगातार और देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इस बीच नवीन, एक और अहम खबर है, कल कैबिनेट बुलाया गया है, तो क्या इस मामले को इससे भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि राज्य में तो ये मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है, ये छूटने का नाम नहीं लिया जा रहा। सरकार ने बच्चों की मांग को पूरा किया, 22 परीक्षाएं रद्द कर दी, 6 को पोस्टपोन कर दिया, 17 पर सीआईडी जांच के लिए बोल दिया गया। वहीं फिर 4 परीक्षाएं हाईकोर्ट गए बच्चे जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, उस रद्द पर स्टे लग गया। तो सरकार इस पर भी हो सकता है कल विचार कर सकती है, क्या लगता है आपको? नहीं, चूंकि कैबिनेट ने अपना फैसला, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते कैबिनेट ने ही ये फैसला दिया था, विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, वहीं से तय हुआ था इन 44 एग्जामिनेशन के भविष्य के बारे में, जिसमें नियुक्ति पा चुके जो 4 कैटेगरीज की जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों को स्टे मिल गया, वापस से उन लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए। जो अब चूंकि हाई कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया है तो जाहिर तौर पर चूंकि अब कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी होना है, क्या इसमें कैबिनेट की तरफ से भी जो है आदेश दिया जाएगा? ये सरकार को भी जवाब मांगा है।
तो हालांकि मुझे नहीं लगता है, हालांकि कैबिनेट है, कैबिनेट में सरकार क्या कुछ करती है इस मामले में ऑलरेडी सरकार अपनी बात और अपनी तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट कर चुकी है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कैबिनेट में कल इन सब से इतर क्या कुछ होता है। बहरहाल विषय हमारा वो नहीं है। अब तक जो प्रभात खबर डिजिटल इस वक्त देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनके लिए ये जानकारी है, तमाम उन जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, जेएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए, वो तमाम अभ्यर्थी जो झारखंड में सिविल सेवा की परीक्षाएं और इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बड़ा अपडेट यही है कि जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का जिसने जिक्र किया था, क्या नाम था? हरिचरण देवगन। हाँ, हरिचरण देवगन, जिन्होंने याचिका दायर की थी इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आलोक में एक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। देखना होगा अगले डेट में क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ करता है। लेकिन मामला इस वक्त झारखंड में बड़ा दिलचस्प है, एक तरफ झारखंड हाई कोर्ट में और दूसरी तरफ दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में भी मामला है। झारखंड हाई कोर्ट में 15 सितंबर को अगली तारीख है 11 to 13 जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपी और जेएसएससी सीजीएल के मामले को लेकर, जिसे सरकार ने विशेष कैबिनेट बुलाकर रद्द किया था। फिर हाई कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया, वापस से ये लोग नौकरी पर गए। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, ये नोटिस किया है कि आप इस मामले में अपना जवाब हमें तलब करें। फिलहाल खबर इतनी ही है, लेकिन देखना है आने वाले डेट में, आने वाली तारीख पर इस याचिका पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी कुणाल थे, मेरे साथ नवीन थे और मैं अरविंद। शुक्रिया।